कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कोई किसी शुभ काम से बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने नहीं आया करते हैं। तुम ये बात खुद क्यों नहीं समझती हो? मुझसे फिर से भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब भी इस घर के लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि विधवा का चेहरा देखकर बाहर नहीं जाना चाहिए। विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं होता। विधवा की जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह जानी चाहिए। तुम्हें बड़ी बहू का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ना तुम मेरे दुख को समझ सकती हो और ना ही उसे महसूस कर सकती हो। मुझ पर क्या गुजरी है ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि बेटा मैंने खोया है। मैंने। आपके दर्द का एहसास किसे नहीं हो सकता। आप एक माँ हैं, माँ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माँ होने के साथ साथ आप एक औरत भी हैं, और एक औरत होने के नाते आपको दूसरी औरत के दर्द का एहसास होना चाहिए। अगर आपने अपना बेटा खोया तो बरखा दीदी ने भी तो अपना सुहाग खोया। अपने दर्द से जूझने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम दूसरों के दर्द का एहसास करना ही छोड़ दें। चलिए दीदी। गुड मॉर्निंग सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है यश, इम्प्रूवमेंट है। सीधे विकास से सर, वाह। हो गए। मैं ये नहीं भूल सकता विकास, ऑफिस में तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर,
इंसान को कभी अपना ओहदा नहीं भूलना चाहिए। देख, मेरा ये मानना है यश कि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना, बाहर मिलेंगे तो हम दोस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर यही रिश्ता होगा, बॉस और एक एम्प्लॉय का। ओके ओके मेरे एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा ये बता, तू मुझसे क्यों मिलना चाहता था? ये पिछले महीने का अकाउंट्स मैंने निकाला था। एक फाइल की कॉपी अनिकेत सर के केबिन में देती है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, देख लूंगा। क्या बात है सर, आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? हाँ, कुछ बात करनी है तुझसे यश। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। सचमुच ये तो बहुत खुशी की बात है। शिवानी से कहना उसका अपना ही घर है, जब चाहे आ जाए। मैं काम्या से कह दूंगी। काम्या, तुझे पता है विकास और अनिकेत के बीच में जो दरार थी वो भर गई, और उसका सबसे बड़ा कारण शिवानी है। शिवानी ने वो घर टूटने से बचा लिया। हाँ मॉम, शिवानी ने पूरी कोशिश लगा दी और देखो ये बंटवारा रुकवा दिया। अगर ये बंटवारा हो जाता ना मॉम, लोग कहते कि छोटी बहू ने देखो आते ही बंटवारा करा दिया। पता है मॉम, लड़ाई भाइयों में होती है, लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पे लगाए जाते हैं। अच्छा मॉम, मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाहर? बाहर कहाँ? वो मॉम, मुझे एक जरूरी काम था, किसी से मिलना था मुझे। काम्या, आज तुझे ऑफिस तो जाना नहीं है, तो घर पे ही है। मैं कह रही थी कि जाकर एक बार श्वेता से मिला। नहीं मॉम, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या बात है काम्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू हर वक्त सोच में डूबी रहती है। हर वक्त तेरे चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव रहते हैं। नहीं मॉम, वो ऑफिस की कुछ परेशानियों में उलझी हुई थी बस। मैं चलती हूँ मॉम। तुम्हारी परेशानी की वजह कोई और है काम्या, लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है जो ये मुझे बताना नहीं चाहती? आखिर तुम चाहते क्या हो श्वेता? क्या तुम यही चाहती हो कि मैं इस घर में ना रह सकूं? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं इस घर का सारा काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ। वरना मुझे मनहूस कहकर कब से इस घर से बाहर कर दिया होता। आपको सबने मनहूस कहा और आपने मान लिया। आपको इस घर से निकाला जाएगा और आप निकल भी जाएंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ श्वेता, भगवान के लिए मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करो और ना ही मेरे हालात पर परेशान होने की। देखिए दीदी, ना मैंने आपके कहने से ये बात छेड़ी है और ना ये आपके कहने से खत्म होने वाली बात है। श्वेता, भगवान के लिए सब कुछ भूल जाओ।
देखो देखो, समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं चाहती कि इन बातों की वजह से तुम्हें गलत साबित कर दिया जाए और फिर तुम्हारे रिश्ते पर कोई आंच आए। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? श्वेता, तुम पहले अपनी गृहस्थी आबाद कर लो, फिर तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी। देखो, तुम्हें मालूम है ना कि इस वक्त देवर जी के कदम बहके हुए हैं और तुम्हारी ये सब बातें तुमसे रिश्ता तोड़ने का बहाना बन सकती हैं। इसलिए सब कुछ भूल जाओ। अभिनव के साथ मेरी शादी हुई है दीदी, कोई मजाक नहीं हुआ। जितनी आसानी से ये रिश्ता जुड़ गया है उतना ही मुश्किल है इसे तोड़ना। मैं ये घर हरगिज छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। कल तक मैं तुम्हारी तलाश में न जाने कहां कहां भटक रहा था और आज तुमने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया। बोलो क्या बात है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप श्वेता दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किया? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, वो आपकी पत्नी है, आपकी जीवन संगिनी, जिनके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर आपने उन्हें स्वीकार किया है। तो फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने ही मजबूर किया था मुझे, और मजबूरी में किए हुए किसी भी वादे की कोई अहमियत नहीं होती। रिश्ता तो दिल का होता है, और मेरा दिल का रिश्ता तुमसे जुड़ा हुआ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, और किसी को नहीं। ये पागलपन है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम तो प्यार करती हो, पर मैंने ख्वाबों में, ख्यालों में पूजा है तुम्हें। और पूजा और प्यार में कुछ तो फर्क होगा, और मेरा प्यार सिर्फ पूजा ही नहीं, दीवानापन है। और मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूं, और तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरे जीजा हो, मेरे बहन के पति, और मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जीजा, जीजा तो अब बनाओ, पर कई सालों से प्यार तो सिर्फ तुमसे ही किया है। ये और बात है कि तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया, और शादी के मंडप में जाके पता चला कि जिससे मेरी शादी हो रही है तुम्हारी ही बहन है। और अगर पता होता ना तो तुम्हारी बहन की जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं होती। तुम तो मेरे प्यार का अंदाजा भी नहीं लगा सकती, अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। शादी तो मेरी श्वेता के साथ हुई, पर सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में मैंने हमेशा दुल्हन के रूप में सिर्फ तुम्हें ही देखा है।
मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं था, पर मुझे जबरदस्ती उस मंडप में बिठा दिया। शायद वहीं मेरी मुलाकात तुमसे लिखी हुई थी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो आपको कभी नहीं चाहा, और इसमें श्वेता दीदी का क्या कसूर है? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? देखिए, अपनी जिद की वजह से आप श्वेता दीदी की खुशियों की बलि मत चढ़ाइए। उन्हें अपना लीजिए, मेरी श्वेता दीदी को अपना लीजिए। उस रिश्ते का अपमान मत कीजिए जो आपने अग्नि को साक्षी मानकर जोड़ा। उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए प्लीज। अरे मैंने तो ये सोचकर अभिनव की शादी श्वेता के साथ करवाई थी। अभिनव को बिजनेस के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा, और ये श्वेता घरेलू लड़की बनकर पली। जैसे बड़ी बहू रहती है, ये भी रहेगी। ठीक कहती हो। अभी तक बड़ी बहू ने मुंह नहीं खोला, और ये श्वेता अभी से मुंह खोलने लगी। तुम्हें पता है विलास, जब हम पहली बार रिश्ता लेकर गए थे, मेरे दिमाग में तो काम्या ही थी, क्योंकि मैं अभिनव का भविष्य बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही श्वेता की बात आई तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो एक घरेलू लड़की है। दीदी, अगर सोचना है तो ये सोचो कि इस श्वेता को कब्जे में कैसे रखना है, क्योंकि ये अभी जुबान लड़ाने लगी है। क्योंकि अगर ये इसी तरह जुबान लड़ाने लगी तो कल तो बड़ी बहू की जुबान लड़ाने लगेगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब श्वेता की माँ ही श्वेता को समझे। मैं भी नहीं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। नमस्ते माधवी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? अब क्या कहूँ आपको? आज ठीक हूँ, कल ठीक होंगी कि नहीं, मुझे आपकी बेटी से ये उम्मीद नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरन आपको फोन करना ही पड़ा। हम जब से श्वेता को इस घर में लाए, हम सब ने उसे हर खुशी देने की कोशिश की है। मेरी बेटी जानवी दिन भर उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मेरा बेटा अभिनव उसे छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता।
लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी खुशियां श्वेता का दिमाग खराब कर देंगी। ऐसा क्या कर दिया श्वेता ने? अब हमें वो अपने तेवर दिखाने लगी। बात बात पर जवाब देना, जुबान पे तो जैसे उसका लगाम है ही नहीं। मेरी श्वेता ऐसी नहीं है, मैं ये बात मान ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे शौक लगा है झूठ बोलने का। देखिए, मैंने तो बस एक ही बात कहने के लिए फोन किया है कि वो इस घर में रहकर अपने बारे में सोचे, अपना ख्याल रखे। उसे हम तो किसी चीज की कमी होने नहीं दे रहे हैं ना, तो वो दूसरों के मामले में पड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? किसके मामले में पड़ रही है वो? आप खुद ही कह रही हैं कि वो बाहर कहीं आती जाती नहीं। फिर उसे किसी और से क्या लेना देना है? मैं घर के बाहर की नहीं, घर के अंदर की ही बात कर रही हूँ। देखिए, मेरी बड़ी बहू का मामला है जो विधवा है, और आपकी बेटी आते ही उसका तौर तरीका, उसका रहन सहन बदलने में लगी है। देखिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझाइए उसको कि वो बहू बनकर आई है, बहू बनकर ही रहे। सास बनने में उसे अभी कई साल लगेंगे। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आपके घर में जाएगी तो आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, लेकिन नहीं, आप एक सास हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों तक ये बात पहुंचे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो कि किस इंसान के साथ उन्होंने मुझे बांध दिया, जिसके पास ना है गैरत और ना ही कोई जमीर। और वो इंसान मेरे सामने खड़ा होकर शराफत की बातें कर रहा है। श्वेता!